लेजीनेस का मतलब सुस्ती, कंबल, कॉफी, पाए हाय हाय। सर्दियों में अक्सर लोग सैड या बुझा बुझा फील करते हैं क्योंकि सूरज देर से निकलता है और विंटर में एक साइलेंस सी होती है जिसकी वजह से ना हमारा सेरोटोनिन जो है वो सही से रिलीज नहीं होता। सेरोटोनिन बेसिकली हैप्पी हार्मोन होता है जिसकी वजह अगर हम यूजुअली हैप्पी फील ना करें तो हम फिर इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो हम ज्यादा खाना खाते हैं और ऊपर से फिर मंचिंग भी करते हैं। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज हमें नज़ला जुकाम की वजह से ना गर्म बेवरेजेस जैसे एक्सेसिव टी और कॉफी बहुत पीने का दिल करता है। अब ये रिजल्ट करता है एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड शुगर पे। अच्छा, विंटर में ना कैलोरीज लेने में कोई मसला नहीं है एक्चुअली। जैसे पख्तूनख्वा में आप जाएंगे तो आपको चर्बी वाले चिपटी कबाब मिलेंगे, आपको वो नमकीन बोटी जो नहीं होती इसमें बोटी होती, चर्बी होती, बोटी होती, चर्बी होती, बोटी होती है, वो वाले मिलेंगे आपको। वो जो चर्बी के ऊपर जो कलेजी रैप होती, चर्बी चर्बी चर्बी, मतलब ना कोई मसला नहीं है पख्तूनख्वा उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग सारा दिन कसरत करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, पहाड़ी इलाका में कुछ ना कुछ कर, दे आर at work burning their calories every single day। हमने अगर खा लिया कोई चर्बी वाला कोई चीज, हमने तो फिर उसके बाद जो है ना वो सुस्ताना है, कम्बल के अंदर घुस जाना है और फिर हमने वहीं के वहीं रह जाना है। तो ये हमारे लिए जरा सा नुकसानदेह है ना। सवाल ये है कि क्या विंटर्स में वेट लूज करना समर से ज्यादा मुश्किल है? जी हाँ, और इसकी वजूहात है। सबसे पहले हम करते हैं अपनी सर्दियों की खुशी में लो फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक सर्दियों के साथ जो एक सीन है ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ सुस्ती, लिटिल बिट ऑफ कंबल से बाहर नहीं निकलना, तो आप अपना वो मॉर्निंग वॉक, वो अपना जिम, वो अपनी बहुत सी चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं। और जैसे ही असर होती है और उसके बाद मगरिब होने लगती है तो आप फिर से डाउन होने लगते हो, दिन बड़े छोटे। सेकेंड जो है हम करते हैं कंफर्ट ईटिंग। तो कंफर्ट ईटिंग में हम अपनी सारी जो वार्म फूड्स हैं और सारे जो अपने, तो सर्दियों में what happens is कि हम अपने कंफर्ट ईटिंग के चक्कर में हमारी कैलोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी शदीद कम हो जाती है, रिजल्टिंग टू लिटिल मोर वेट गेन। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं सर्दियों में। क्यों? क्योंकि सूरज आपको कम मिलता है, आपका जो सेरोटोनिन जो है वो ज़रा गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से आप फिर ज़रा डाउन और लेजी फील करते हैं एंड देन अगेन यू स्टार्ट क्रेविंग एंड कंफर्ट फूड्स। और लास्ट इज हाइड्रेशन। नाउ सर्दियों में तो अच्छे कहते हैं कि भाई मुझसे पानी नहीं पिया जाता, और मुझ जैसे पानी की चोर जो है वो तो मजीद मैं गोल कर देती हूँ पानी को। उस वक्त तो ना मुझे कोई डिटॉक्स वाटर, कोई इन्फ्यूज वाटर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता सिवाय गरम और मीठी हॉट बेवरेजेस, कॉफ़ीज़ और चाय के। सो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो बॉडी जो है वो ज़रा डिहाइड्रेटेड होती है, पानी की कमी होती है, और फिर आपको ना सिग्नल ये मिलता है कि आपको भूख लग रही है, जबकि एक्चुअली मेजॉरिटी टाइम्स आपको भूख नहीं लग रही होती है, आपके जिस्म को प्यास लग रही होती है और पानी चाहिए होता है। ये विंटर्स जो है ना, ये सीजन इज नॉट मच अबाउट वेट लॉस बट इट्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर इनर जो है ना आपकी जो बॉडी जो है। सो इस टाइम पे जो है it is perfect to have foods that help you build your strength to आपकी हेल्थ को ओवरऑल स्ट्रॉन्गर करता है। सो ऐड सम सूप्स इन योर डाइट नाउ, आप स्ट्यूज ऐड करें, आप जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सर्दियों की सब्जियां जो है ना वो देयर अ ब्लेसिंग। अगर आप इस सीजन की सब्जी खा लें और इसको एक रेगुलर पार्ट अपनी डाइट का बना लें। अच्छा, लाइक अनलाइक एनी अदर प्लेस इन दिस वर्ल्ड, आई थिंक कराची में जो है ना सर्दियाँ ना एक सौगात की तरह आती हैं, बड़ी बस आती है, छूती हैं और निकल जाती हैं। मतलब ना एक शर्माती हुई दुल्हन जो थोड़ी देर के लिए बस घूमगा उठाएंगी उसके बाद भाग जाएगी। तो मतलब इस जगह को ना, इस टाइम को, इस सीजन को जो है ना जितने कम समय के लिए आया उसको ना भरपूर एंजॉय करें। दिस इज द टाइम व्हेन आप गर्म तासीर की अच्छी चीज़ें खा सकते हैं। यू कैन टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोज हेल्दी फैट्स जो आप गर्मियों में पिंपल के चक्कर में और बहुत ज़्यादा घबराहट के चक्कर में आप नहीं ले पाते। दिस इज़ द टाइम टू गेट ऑल दोज हेल्दी थिंग्स, गर्म तासीर की चीज़ें रेगुलर। और अभी इस सीजन में जो खाओगे ना वो फिर पूरा साल उसके फ़वाइद जो है ना वो आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में जो मैं आपसे अपनी डाइट्स और अपनी जो चीज़ें जो मैं करती हूँ टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला अगर आप भी वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चेंजेस कर लेते हैं अपनी डाइट में तो आपकी ये विंटर्स बहुत अच्छी रहेगी। और बिकॉज आपकी विंटर्स इतनी अच्छी रहेगी आपका ये पूरा साल भी बेहतरीन जाएगा। सो लेट दिस बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिस विंटर।
सबसे पहली चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो मैंने पहले भी बताया, इज योर वाटर इनटेक। पानी के ऊपर एक बड़ी प्यारी सी वीडियो जो हमारे दिल के बड़े करीब है वो हमने बनाई है, जरूर जाके चेक कीजिएगा। पानी जो है वो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो। यू हैव टू टेक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। किसी भी सूरत में आप सिर्फ पानी पी लें, इन्फ्यूज वाटर पी लें, आप डिटॉक्स वाटर पी लें, आप सूप्स की शक्ल में जो है वो लिक्विड्स ले लें, आप किसी भी तरीके से जो है ना आपने लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में आपने ज़रूर लेना। चीनियाँ डाल के मत ले लेना। एक तो मैं बोलती हूँ कि ले लेना तो फिर नीचे से चीनी के साथ लेना, चीनी के साथ नहीं लेना बाबू, कुछ भी चीनी के साथ नहीं लेना, ठीक है। सर्दियों में आपको प्यास नहीं लगती इसलिए आप पानी नहीं लेते, लेकिन यूरिनेशन का तो फ्लो वही है, मतलब दैट इज वेरी नेचुरल थिंग, और आपको उतना ही यूरिन पास करना है, उसके लिए यू हैव टू हैव दोज लिक्विड्स, वरना तो फिर ब्लैडर का हो गया, समझे। नाउ सेकंड जो है वो अपना दिन जो है, एटलीस्ट मैं जो करती हूँ, आई स्टार्ट विद समथिंग वार्म। सो मैं आपको मैंने बताया था मैं ज़रा सा गर्म पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। अब जब सर्दियाँ आती हैं तो आई ऐड लिटिल हनी या फिर सिनेमन जो है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। चाहे मैं चाय पी रही हूँ, चाहे मैं कोई भी चीज़ पी रही हूँ, मैं अगर गर्म पानी भी पी रही हूँ तो आई पुट लिटिल बिट ऑफ सिनेमन वाटर, सिनेमन पाउडर, या तो फिर मैं दालचीनी का पानी हल्का सा एक उबाल दे के एंड देन आई हैव इट। उसके बाद व्हाट आई डू इज़ कि मैं जो वो अराउंड 6 से 7 बादाम पर हेड जो है ना वो मेरे और साकिब का वो फिर मैं भिगोती हूँ, उसको हम छील के किशमिश के साथ जो है वो इंजॉय करते। कभी कभी मैं किशमिश हटा देती हूँ अगर मैंने हनी ज़्यादा डाल दिया, मेरे को भी हिसाब किताब रखना पड़ता है ना, सो वो करती हूँ। उसके बाद आई ऑन गुड डेज जो है मैं फिर उसके बाद हमज़ा को तैयार करके उसको स्कूल ड्रॉप करके वापस आके तैयार होने के बाद आई ट्राई कि अगर मैंने नाश्ता मुझे लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो नहीं, एक एनर्जी के लिए भी, एंड देन कि वो आपको बड़ा अच्छी देर तक एनर्जी प्रॉपर देता है वीडियो शुरू करने से पहले। देन आई हैव अराउंड 2 खजूर्स। नाउ थर्ड जो चीज़ जो मैं नॉर्मली करती है अराउंड 12 बजे तक जो है ना वो हर्बल टी जो सुबह मैंने गर्म पानी पिया था ना वो अपना काम दिखा देती है, तो मेरा जो गट जो है ना वो बिल्कुल अच्छा लाइट और हैप्पी हो जाता है। उसके बाद फिर आपका भाई करता है भर के नाश्ता। नाउ माय नाश्ता I think now everybody knows is a very typical पाकिस्तानी नाश्ता जिसमें आपके अंडे होते हैं, जिसमें आपके कार्ब्स के अंदर जो प्रोटीन से मेरे एग्स होते हैं, पनीर होती है, चीज़ होती है, वो होता है। फिर मेरे कार्ब्स में जो है वो या तो फिर मैं नॉर्मल लाल आटे की रोटी लेती हूँ या तो फिर अम्मी ने ना मोरिंगा पराठा जो है ना, सजना का पराठा जो है, इट्स अ वेरी नाइस वेरी सूदिंग पराठा। और ये विंटर्स में तो फिर मैं लेती हूँ चाय। अब देखो बाबू, सर्दियाँ हमको रोको नहीं, हम पियेंगे चाय, ठीक है। तो हम चाय पीते हैं लेकिन फिर हम उसमें चीनी नहीं डालते, हम उसमें कभी मूड होता है तो हनी डाल देते अगर हमने सुबह हनी नहीं ली, ठीक है, वरना तो फिर हम थोड़े से जैगरी डाल देते, जैगरी विच इज़ गुड ना। सर्दियों में जो है वो फ्रूट्स जो है वो तो बेहतरीन है, मतलब आपके लिए जो यहाँ पे अभी मौसमी जैसे सब्जियों की मैंने बात की, उस तरह मौसमी फल जो है, कीनू हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, ऑल दीज फ्रूट्स, और इनमें सिट्रस भी है, इसमें विटामिन सी भी है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर। अब मैं एक दिन में आई बिलीव टू हैव ओनली 1 फ्रूट और मैं वही लेती हूँ। ABC जूस मुझे जो है, मैं जब मेरा बहुत मूड होता है कभी कभी तो फिर मैं तब ABC जूस पीती हूँ। तो ABC जूस जो है वो फिर क्योंकि सर्दियों में ही आते हैं लाल गाजर, वरना तो पूरे साल वो जो अम्मी कहती चाइना के गाजर में, तो उसके चक्कर में फिर 4 बजे 5 बजे के अराउंड व्हेन आई एम हंग्री तो देन आई गो विद माय होममेड स्नैक्स। मखाने इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स दीज डेज, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मखाने आपने देखे होंगे ममा के साथ की, बहुत मज़ेदार ये वीडियो है। सेकेंड जो मैं चीज़ बड़ा रेगुलरली अब मैं खा रही हूँ और जो बड़ा इंजॉय करते हैं आप लोग भी, आई होप कर रहे होंगे, दैट इज़ जो सीड साइकिलिंग, बीजों के जो होममेड जो स्नैक्स बनाए हैं, जिसमें क्रैकर्स हो गए, जिसमें आपके जो लड्डू हो गए। मम्मा ने लास्ट ईयर मुझे तो अलसी के लड्डू भी बना के दिए थे, तो मुझे थोड़े से कड़वे लगे थे, लेकिन फिर अम्मी ने डांटा, काफ़ी जलील किया, तो फिर मैंने वो दवाई समझ के खा ली। तो वो जब मैं खा रही थी तो मेरी वाकई पावर करके जो है ना मेरा पावर बढ़ जाता था, लेकिन वो जो आफ्टर टेस्ट था ना वो बहुत अरसे तक था। बट एनीवेज ना, एक और अगर आपका दिल करे तो आप बिल्कुल कॉफ़ी पिए, थोड़ा सा कंट्रोल कॉफ़ी पिए, अगर ब्लैक कॉफ़ी पी सके तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो है ये मेरे शाहरुख की याद में जो है ना, ये मेरी विंटर की सौगात है जो सारा ने कहाँ 7 समुंदर पार करके ना ये मेरे लिए लेकर आई, यहाँ नहीं मिले। दिस इज, दिखाऊं, गजक
सुने सुने निशाक वो खाते तो हम भी खाएंगे बस। तो ये जो है ये है तिल, अगेन गरम तासीर, क्या मजेदार क्रंची मतलब माहौल है ये। सो ये गजक इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्नैक, मीठा भी है तो ये आप बिल्कुल खा। और ये जो ना गरम गरम चाय के साथ और इवन नमक के बगैर, नमक कह रही हूँ, चीनी के बगैर कॉफी में भी बहुत सूदिंग लगता है। सो एंजॉय दिस और फिर मेरे शाहरुख को भी याद रखिएगा और दुआएं भी दीजिएगा। अच्छा ये सारी बात तो होगी ना अबाउट मीठे मीठे और क्रंची क्रंची और ये सारी चीज़ों की। लेट्स कम टूवर्ड्स सेवरी होममेड स्नैक्स। तो वो एक तो होममेड भी आप कर सकते हैं, दूसरा जो आप एक चीज़ कर सकते हैं, बाहर निकलो यार, धुएंधार ठेलों में ना धुएंधार शक्करकंदी मिल रही है। शक्करकंदी नहीं, शक्करकंदी, मतलब वो इतना कोई सूदिंग लगता है। सो एड शक्करकंदी एज वेल। के पॉप के तो हमारे इन भाइयों के तो माशाल्लाह ये तो उनकी प्रॉपर डाइट का हिस्सा है शक्करकंदी। अगेन इट इज़ फिल्ड विद फाइबर, इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनस आपके लिए। अगर आप विंटर्स में इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना देते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। सेकेंड, दूसरा जो एक चीज़ जो अदर देन शक्करकंदी हम कर सकते हैं, दैट इज़ अगेन वो भी ठेलों में बहुत इजीली मिलता है, घर में आप बहुत आराम से बना सकते हैं, विच इज़ कॉर्न, भुट्टे। सो भुट्टे आप अच्छे से नरम वाले भुट्टे लें, उसको घर लाएं, उसको काटें, उसको आप उबालें। ज़्यादा टाइम लगता है, प्रेशर कुकर में उबाल लें तब अच्छे नरम हो जाएंगे। और उसके अंदर आप अपनी पसंद से उसमें मसाला लगाएं, उसमें आप कोई हल्का फुल्का या तो सिर्फ नमक भी लगा लो तो बहुत अच्छा है, नमक लगा लो, चाट मसाला और नींबू लगा लो उसके ऊपर। और वो जो मुझे तो सारे ने बताया कि मैक्सिकन दे हैव दिस स्पेशल कॉर्न का मसाला एज वेल। फिर एक और चीज़ जो मेरी मामा के ही पास मैंने देखा और अगला जो है वो फिर मेरी सारा नहीं बताया उसके बारे में ना, बहुत ही अजीब सी चीज़ मुझे लगती थी और वो सर्दियों में ही नज़र आती थी। पापा बड़े शौक से लाते थे, दोनों बड़े शौक से खा रहे होते थे शाम की चाय के साथ, विच वाज दोस ग्रीन चने। वो बस सारा के भी चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। सो वो ग्रीन चने, अच्छा वो आई हैव नॉट ट्राइड, मैंने उस बचपन में खाया हुआ एंड आई नेवर लाइक्ड इट, बट दिस सीजन आई थिंक आई एम गोना ट्राई दैट सिंस आई हैव ट्राइड मेनी न्यू थिंग्स। सो डिनर में मैं डिफरेंट चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द ग्रोसरी एंड द बजट ऑफ द मंथ, और जो महीने के जो एंड में महीने में फिर ज़्यादा गोश्त फिर कम हो जाता है लेकिन बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो मछली इज़ माई वन ऑफ माई नॉट सो फेवरेट थिंग्स टू ईट। अब आप लोग सब शोर ना मचाना, आई डोंट लाइक सी फूड। अच्छा ठीक है, शोर नहीं मचाओ, calm down, मतलब I don't like it but I will have it. I do eat it. I try to eat it. I don't eat it but I try to eat it. So अभी भी मैंने जैसी पहली सर्दी आई है तो शौहर बच्चा पकड़ के फिर हम हसन स्क्वायर की ना मच्छियाँ खाई। आय हाय, आप ना हसन स्क्वायर चले जाओ कराची वालों, अगर तुम लोग को एंजॉय करनी है ना सर्दी और डाइट भी अच्छी करनी है और मज़े भी करने हैं तो आप जो है ना, दो जगह है मच्छियों की, एक तो है हसन स्क्वायर, एक्सपो भी ख़त्म हो चुका है तो आप ना वहाँ पे मच्छी जाके खाएं, ठीक है। और दूसरी जगह जो है ना वो जो किमाड़ी पे आई है, आलू गोश्त की जगह आप शलजम गोश्त खा लें, चुकंदर गोश्त आप खाएं, चुकंदर इज़ वेरी गुड फॉर यू अगेन। सो वो चुकंदर गोश्त आप खा सकते हैं। आप सूप्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरा तो कभी कभी सूप और गार्लिक ब्रेड में हल्का सा टोस्ट करके एंड देन आई हैव दैट, वो मेरा बड़ा अच्छा एक फीलिंग सा हो जाता है उसमें। फिर क्योंकि वो चिकन कॉर्न सूप होता है उसके अंदर मैं थोड़े से उबले हुए अंडे भी मैं डाल देती हूँ तो वो बहुत ही कोई फुल फिलिंग अच्छा मज़ेदार सा वो सूप बन जाता है। फिर उसमें मैं आई पुट अ लिटिल मोर विनेगर, जो विनेगर और हरी मिर्चों का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, कार्डिमम्स। सूप्स का मतलब घर में बने हुए सूप्स, साशे के सूप्स नहीं, वो जो पैकेट के मिलते हैं ना इधर इम्तियाज नहीं, वो नहीं। तो दैट इज़ बेवकूफ़ी, डू नॉट गेट इनटू दैट। पैक्ड फूड्स में सूप भी अब सारा पैक्ड लोगे, बुरी बात है, गलत बात है। बहुत इजी और बहुत आसान है, मैं कर रही हूँ शेयर वीडियो, इंटरनेट भरा हुआ है उन चीज़ों से। सो डोंट डू दैट, वो उल्टा आपकी हेल्थ को जो है वो नुकसान देगा। अब जब 6 दिन में तुम लोग अच्छे बच्चे बने रहे और आपने अपनी कैलोरी डिफिसिट, आपने कैलोरी कंट्रोल, आपने डाइट की और आपने हेल्दी डाइट की और सब कुछ खाया, तो फिर ना संडे को ना जी ले सिमर, तू संडे को ना जी ले, तू खा निहारी, खा पाए नली वाले, तुम खाओ नली वाले चपली कबाब, तुम कलीजियाँ खाओ, तुम्हें जो खाना है जिस तरह खाना है ना वो खाओ, लेकिन आइडियली मैक्सिमम 8 बजे तक अपनी पसंद से जो खाना है खाएं एंड
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉक ज़रूर करनी है. इवन ऑन अ चीट डे यू कैन नॉट फॉरगेट अ फिजिकल एक्टिविटी. खाने के बाद अगर आप 20 to 30 मिनट्स वॉक करते हैं तो वो आपके जो इंसुलिन ग्लूकोज स्पाइक जो है वो उसको 40% तक कंट्रोल करता है. आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आपको एसिडिटी ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है. नहीं होता मतलब उससे ब्लोटिंग कंट्रोल करता है. एंड सर्दियों में खाना खाने के बाद स्वेटर और शॉल पहन के जब आप वॉक करते हैं ना, मतलब इससे ज़्यादा प्यारी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती. सो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन की विंटर्स एंड लेट्स जस्ट एंजॉय यार. हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट द थिंग दैट आई डू बिफोर गोइंग टू बेड इज़ आई हैव दूध हल्दी शहद. अगेन आप मेरे ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा. उस अगेन अब मैं हनी बोल रही हूँ. हनी अब ये मत समझना कि सुबह भी गर्म पानी के साथ हनी पी रही हूँ, फिर चाय के साथ भी सारा दिन हनी पी रही हूँ, फिर शाम के स्नैक में भी मैं कोई ऐसी मीठी चीज़ ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं रात में भी दूध हल्दी शहद ले रही हूँ. ये नहीं है. वन teaspoon of honey, 1 teaspoon of honey is around 20 calories. 20-25 कैलोरीज के अंदर जो है 1 टीस्पून हनी है. तो उस हिसाब से आप ज़रूर देखें. सो ये तो हो गया हमारा आपका और मेरा एक डाइट का आप समझे ब्लूप्रिंट. ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये हो गया. लेकिन यार मैं कहती हूँ इतना भी क्या डरना है, जिंदगी थोड़ी सी जी लें. फिर अगर 7:30 बजे तक भी अगर हम जो है ना वो मूंगफली भुने हुए जो है ना वो उठा के खा लें तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ChatGPT कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर आप एतदाल के साथ खाते हैं. ChatGPT भाई जो कहते हैं डेली सर्विंग अराउंड 1 ounce, जिसको कहते हैं 28 ग्राम, एक स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी जो है, मेरी जितनी मुट्ठी नहीं बट एक छोटी मुट्ठी जो है वो अबाउट 20 to 25 पीनट्स आप समझें जो है वो आ जाएंगे आपकी मुट्ठी में. ये टिपिकली रिकमेंडेड है ज़्यादातर लोगों के लिए. ये पोर्शन जो है ये 160 to 200 कैलोरीज जो है इतने का बन जाता है और 7 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसी मुट्ठी के अंदर है. गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इसी मुट्ठी के अंदर है. हेल्दी फैट्स इसी मुट्ठी के अंदर है एंड न्यूट्रिएंट्स विदाउट एक्सेसिव कैलोरीज. सो ये थी मेरी विंटर की वीडियो जो मैं बहुत अरसे से बनाना चाह रही थी. इसके मैंने बहुत सी चीज़ें खुद पहले से बना ली, पका ली, शूट कर ली हैं, लेकिन इस वीडियो का इंतजार था कि पहले ये वीडियो आएगी फिर बाकी चीज़ें आएंगी. तो आई बी शेयरिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपीज, सम विद मामा, कुछ मेरे अपने और कुछ जो सारा ने अगर नजरे करम कर लिया और मुझे कोई रेसिपीज दे दी तो फिर मैं वो बनाऊंगी. एक और मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से. आप लोग जो कहते हो ना कि हमने फला चीज़ ट्राई की, हमने मिल्की वे सीरीज़ की पनीर ट्राई की, हमने फला ट्राई किया, आपकी वो चीज़ हमने ट्राई की. यार मेरे को क्या पता तुम लोग सच बोलो झूठ बोल रहे हो, तो मुझे सबूत चाहिए. सबूत के लिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम उरूसा सिद्दीकी ऑफिशियल. वहाँ पे जाके आप प्लीज़ अपनी एक स्टोरी जो है ना वो करके मुझे टैग ज़रूर करो. वट एवर यू हैव मेड, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, और जो चीज़ें आप वैसे बनाते हो जो मैं कहती हूँ ना कि कॉमेंट में बताओ, तो वो भी मुझे ज़रूर टैग करना. आई विल री शेयर इट इज़ वेल इंशाल्लाह ताला, एंड आई विल ऑल्सो शेयर दोज इमेजेस ऑन माई चैनल. बाय बाय.